नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी जगह जो हमें सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। एक शहर जिसकी हर गली आस्था और कहानियों से भरी है। तो चलिए आज समझते हैं द्वारका की इस दिव्य कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है भारत के पश्चिमी तट से। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन के बारे में जिसे सदियों से पावन माना जाता रहा है, जहाँ की हवा में ही एक अलग सी दिव्यता महसूस होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अपनी नगरी द्वारिका की। ये एक ऐसा नाम है जो हर भक्त के दिल में बसता है। और देखिए, इसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। द्वारका भारत के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों यानी 4 धामों में से एक है, और यहीं पर है वो भव्य और ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस शानदार शहर की स्थापना हुई कैसे। इसकी कहानी सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र के बीचों बीच ये सुनहरा शहर बना कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो उसके बाद उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। अब जाहिर है, उन्हें अपने लोगों के लिए एक नई राजधानी की जरूरत थी। और तब उन्होंने समुद्रदेव से भूमि लेकर विश्वकर्मा जी की मदद से समंदर के बीच में एक बहुत ही भव्य सुनहरी नगरी बसाई, जिसका नाम था द्वारका। ये शहर दिव्यता और समृद्धि का प्रतीक बन गया। खैर, शहर की नींव से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके दिल की, यानी उस मंदिर की जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर को सिर्फ पत्थर और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना समझना सही नहीं होगा। इसका असली मतलब, इसका सार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये मंदिर 3 बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक स्तंभों पर खड़ा है: आस्था, भक्ति और विश्वास। कह सकते हैं कि ये मंदिर इन भावनाओं का ही एक साकार रूप है, एक ऐसी जगह जहां भक्त सीधे अपने भगवान से जुड़ते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि मंदिर के अंदर जो देवता विराजमान हैं, यानी श्री कृष्ण, उन्हें यहाँ किन किन रूपों में पूजा जाता है। द्वारका में भगवान कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई अलग अलग पहलुओं की पूजा होती है, जो उनके जीवन की अलग अलग भूमिकाओं को हमारे सामने रखते हैं। यहाँ कृष्ण एक राजा हैं, जो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। वो एक सखा भी हैं, जो दोस्ती का सच्चा मतलब सिखाते हैं। और हाँ, वो साक्षात भगवान तो हैं ही, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। ये तीनों रूप मिलकर उन्हें हर भक्त के और भी करीब ले आते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उस अनुभव की, जिसे पाने के लिए हर तीर्थयात्री यहाँ आता है, वो परम आशीर्वाद। एक बहुत गहरा विश्वास है कि जो कोई भी सच्चे मन से एक बार द्वारकाधीश के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल और धन्य हो जाता है। और यही वो आशीर्वाद है जिसकी तलाश में लोग मीलों का सफर तय करके यहाँ आते हैं। तो इसी आस्था और विश्वास के साथ, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।